हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एडा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था और हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसके बेसिकली मेन 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बिग ओ नोटेशन, दूसरा होता है बिग ओमेगा नोटेशन और तीसरा होता है थीटा नोटेशन। तो आज के लेक्चर में हम इन तीनों नोटेशंस के बारे में अलग अलग ब्रीफली और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले टाइप से, जो हमारा है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन जो होता है उसके तो पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। बिग ओ नोटेशन होता है दिस नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम। कहने का मतलब क्या है कि ये नोटेशन जो है हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें किसी भी एल्गोरिथम के रनिंग टाइम का अपर बाउंड रिप्रेजेंट करना होता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अपर बाउंड क्या होता है। हमने तीन केसेस पढ़ी थी। पहली केस हमने पढ़ी थी वर्स्ट केस, दूसरी केस हमने पढ़ी थी एवरेज केस और तीसरी केस हमने पढ़ी थी बेस्ट केस। ये एल्गोरिथम के रनिंग टाइम के केसेस होते हैं। ये केस हम किस चीज के रिगार्डिंग देखते हैं? रिगार्डिंग रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के रनिंग टाइम के रिगार्डिंग में हम ये केसेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्स्ट केस जो होता है उसको ही हमने एक नाम दिया था अपर बाउंड का। वर्स्ट केस को ही अपर बाउंड बोलते हैं और बेस्ट केस को हम लोग बोलते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए ये होता क्या है। पहले देखते हैं लोअर बाउंड क्या होता है। लोअर बाउंड को हम बोलते हैं मिनिमम टाइम, मिनिमम रन टाइम ऑफ एनी एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम के मिनिमम रन टाइम को हम लोअर बाउंड बोलते हैं और अपर बाउंड मैक्सिमम रन टाइम को बोलते हैं, मैक्सिमम रन टाइम ऑफ एल्गोरिथम। तो ये 2 चीजें होती हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हमने जान लिया। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि दिस नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब कि अपर बाउंड का मतलब वर्स्ट केस। वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बिग ओ नोटेशन है दैट रिप्रेजेंट्स वर्स्ट केस एंड वर्स्ट केस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम रन टाइम ऑफ एल्गोरिथम। और दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज है रिप्रेजेंट वर्स्ट केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई कि बिग ओ नोटेशन कहीं भी आपको मिल जाए कि बिग ओ नोटेशन है, मतलब कि आपको वर्स्ट केस दिखा रहा है, वर्स्ट केस रिप्रेजेंट करने के लिए। और वर्स्ट केस को ही बोलते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम रन टाइम ऑफ दैट एल्गोरिथम। तो इसकी एक लॉजिकल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये डेफिनेशन क्या कहती है? अ फंक्शन fn इक्वल टू बिग ओ ऑफ अ फंक्शन gn। कोई एक फंक्शन fn है जो इक्वल होगा बिग ओ ऑफ gn के। मतलब gn एक कोई फंक्शन है, उसका बिग ओ fn के इक्वल होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n। अगर कोई एक पॉजिटिव वैल्यू n की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू n और n0 की एग्जिस्ट करेगी और c कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा सच दैट fn is less than or equal to c into g of n for all n is greater than or equal to n0। मतलब जब भी n जो है n0 से बड़ा या उसके बराबर होगा तब हमारा fn जो है वो c into gn के लेस और इक्वल होगा, से कम या
तो इसको, इस इक्वेशन को आप देख के सिंपली ये लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे जैसे जीएन बढ़ेगा वैसे वैसे एफएन बढ़ेगा। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, हेंस फंक्शन जीएन इज एन अपर बाउंड फॉर फंक्शन एफएन एज जीएन ग्रोज फास्टर देन एफएन। जीएन जो है वो अपर बाउंड का काम करेगा एफएन के लिए। अपर बाउंड का मतलब कि जैसे जैसे ये फास्टर ग्रो करेगा, क्योंकि ये फास्टर ग्रो क्यों करेगा, क्योंकि एन की वैल्यू एन जीरो से बड़ी है, ठीक है, और एन जीरो से बड़ी है तो ये तेजी से ग्रो करेगा, और जब ये तेजी से ग्रो करेगा तो ये अपर बाउंड का काम करेगा फंक्शन एफएन के लिए। ये इसकी लॉजिकल डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट नोटेशन जो होती है बिग ओमेगा नोटेशन। तो फ्रेंड्स, बिग ओमेगा नोटेशन का पहले तो हम सिंपली जो डेफिनेशन वो पढ़ लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम। ये किसी भी एल्गोरिथम के रनिंग टाइम का लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। लोअर बाउंड का मतलब अभी बताता हूं मैं आपको। इट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट केस ऑफ एल्गोरिथम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट। देखिए एक्चुअली में ये होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा था लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब होता है मिनिमम रनिंग टाइम, मिनिमम रन टाइम, ठीक है। तो मिनिमम रन टाइम से आप क्या पता लगा सकते हैं? मिनिमम रन टाइम मतलब अगर कोई एल्गोरिथम कम से कम समय में चल रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसके बेस्ट केस को, बेस्ट केस को। तो जो ये बिग ओमेगा नोटेशन है ये हमारी बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करती है। बेस्ट केस का मतलब क्या होता है? मिनिमम रन टाइम। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो ये बिग ओमेगा नोटेशन है वो बेस्ट केस रिप्रेजेंट करती है। बेस्ट केस का मतलब मिनिमम टाइम, और मिनिमम टाइम को ही हम बोलते हैं लोअर बाउंड। इसकी एक लॉजिकल डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं कि वो क्या कहती है। तो जिसकी लॉजिकल डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट अ फंक्शन fn इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ फंक्शन gn इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन fn पॉजिटिव इंटीजर n and n0 पॉजिटिव कांस्टेंट c such that fn is greater than or equal to c of gn where all n is greater than n0, n0 is greater than or equal to 1 and c is greater than 0। तो इसकी लॉजिकल डेफिनेशन भी वो सिमिलर है हमारे बिग ओ नोटेशन की तरह। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन fn है तो वो बिग ओमेगा ऑफ फंक्शन gn के इक्वल होगा कब? जब हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स n और n0 हैं और एक पॉजिटिव कांस्टेंट c है, और ये उसकी इक्वेशन होगी। तो ये fn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c इंटू जीएन कब होगा? fn c इंटू जीएन के इक्वल कब होगा? तब जब n की वैल्यू n0 से बड़ी होगी और n0 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और c की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। हेंस फंक्शन gn इज एन एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड फॉर fn। मतलब ये लोअर बाउंड जो है ये इक्वेशन लोअर बाउंड की इक्वेशन को स्टेट करती है। और अब हम थर्ड एंड लास्ट नोटेशन जो है हमने पढ़ी थी थीटा नोटेशन, उसके बारे में ब्रीफली जानेंगे। पहले तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज केस ऑफ एन एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने तीन तरह की पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने बिग ओ का मतलब वर्स्ट केस, ओमेगा का मतलब बेस्ट केस, और थीटा का मतलब एवरेज केस। तो ये जो होती है ना थीटा नोटेशन, ये किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एवरेज केस को रिप्रेजेंट करती है। मतलब एवरेज केस को दिखाने के लिए हमेशा हम थीटा नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं कि थीटा डिनोट्स एवरेज केस, एवरेज के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट डिनोट्स द एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम। मतलब कि ये जो एवरेज केस है ना, ये किसी भी एल्गोरिथम के एक जो टाइट बाउंड होता है, मतलब लोअर न ही वो लोअर न ही वो अपर बाउंड होता है, वो एक एवरेज बाउंड उन दोनों के बीच में होता है जो एसिम्प्टोटिकली टाइट होता है, उसको रिप्रेजेंट करती है, उसके रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल सा है कि थीटा
नोटेशन जो है वो हम एवरेज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और इसकी एक लॉजिकल डेफिनेशन क्या है? लॉजिकल डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ एन इक्वल टू थीटा into gn if there exists c1 c2 positive constants, positive integer n and n0 such that c1 into gn is less than or equal to fn is less than or equal to c2 into gn for all n is greater than or equal to n0, n0 is greater than 1 and c is greater than 0। तो क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी फंक्शन fn वो बराबर होगा एक एवरेज केस से मल्टीप्लाई करने में फंक्शन gn का। कब? जब c1 और c2 कोई पॉजिटिव कांस्टेंट एग्जिस्ट करता होगा और n और n0 एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तब हम बोलेंगे कि c1 इंटू जीएन, मतलब c1 इंटू जीएन विल बी लेस देन और इक्वल टू, छोटा होगा fn से, और c2 इंटू जीएन मतलब c2 इंटू जीएन वो fn से बड़ा या बराबर होगा। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सारी n की ऐसी वैल्यूज होंगी जो या n0 से बड़ी होंगी, n की वैल्यू या n0 से बड़ी होंगी या उसके बराबर होंगी, और n0 हमेशा 1 से बड़ा होगा और c हमेशा 0 से बड़ा होगा। तब ये रिप्रेजेंट करेगा एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड फॉर फंक्शन fn। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।